हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु पर। और आज हम बात करने वाले हैं बॉयलर की एफिशिएंसी के बारे में। तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं बॉयलर की एफिशिएंसी के, आज हम देखेंगे। बॉयलर के हमारे पास एक बॉयलर है जिसकी कैपेसिटी 10 TPH है। तो उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड्स हैं हमारे पास क्या एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए, वो आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारे पास दो मेथड हैं जिससे हम बॉयलर की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हमें कुछ डाटा अवेलेबल होता है, उसके हेल्प से हम बॉयलर की एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हीट लॉस मेथड भी हम बोलते हैं। इस मेथड में हमें जितने भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं वो हम सब डिडक्ट कर देते हैं अगर इसमें से, तो जो फाइनल आती है दैट इज़ आवर इनडायरेक्ट मेथड फॉर बॉयलर एफिशिएंसी। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों ही हम एक एक करके समझेंगे कि किस तरह से हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं बॉयलर की। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड की, कि कैसे हम एक बॉयलर की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, हमें बॉयलर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए कुछ डाटा चाहिए होता है, जिसकी हेल्प से हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बॉयलर की जो कैपेसिटी है, मतलब वो एक घंटे में कितनी स्टीम जनरेट कर रहा है, दैट इज़ स्टीम जनरेशन रेट, वो हमें पता हो। सेकंड, इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। जो हमारा सैचुरेटेड स्टीम है मीन्स हमारा जो प्रेशर है, जिस प्रेशर पे हम स्टीम को डिस्चार्ज कर रहे हैं। सपोज़ हम 10 TPH का बॉयलर है, तो और 10 टन हमारा जो प्रेशर है वो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड टेम्परेचर क्या है स्टीम का हमारा 160 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर और ये प्रेशर है, तो इस प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमारी जो एंथैल्पी होगी वो हम स्टीम टेबल से चेक करेंगे, तो वो आएगी एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। फिर हमें फीड वाटर, जो हम फीड दे रहे हैं फीड वाटर स्टीम जनरेशन के लिए, उसकी एंथैल्पी एंड देन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज्ड पर आवर। एक घंटे में जितना हमारा फ्यूल बर्न हो रहा है या हम फ्यूल दे रहे हैं इस स्टीम जनरेशन के लिए, वो हमें पता होना चाहिए। और हमारा जो फ्यूल है, हम जिस फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, सपोज राइस हस्क हम यूज़ कर रहे हैं, कोल हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम राइस हस्क को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी GCV क्या है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम इफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज हमने एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे इफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारा जो बॉयलर हमने लिया है 10 TPH का, 10 टन पर आवर ये स्टीम जनरेशन कर रहा है। तो स्टीम जनरेशन रेट कितना हो गया इसका, 10 टन पर आवर। सेकंड, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। जब आप इस प्रेशर और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इसकी एंथैल्पी चेक करोगे स्टीम की, स्टीम टेबल से, तो आपको मिलेगी यहाँ पे 665 किलो कैलोरी पर kg। ठीक है। अब हमारा जो फीड वाटर है, फीड वाटर का जो टेम्परेचर है, आपका फीड वाटर का टेम्परेचर जनरली हमें जो मिलता है वो 90 to 95 क्या डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स मिलता है। और प्रेशर क्या होता है उसका, तो उस प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि प्रेशर तो ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वही हमारा ऑलमोस्ट एंथैल्पी आ जाती है। तो एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर इज़ 95, अगर हम टेम्परेचर फीड वाटर का ले रहे हैं 95 किलो कैलोरी पर kg। एंड देन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज्ड पर आवर। तो अभी एग्जांपल भी हम ले रहे हैं 2 टन पर आवर हमारा जो फ्यूल कंजप्शन हो रहा है पर आवर, 2 टन पर आवर हमारा फ्यूल कंजप्शन है। और GCV क्या होती है हमारी, अगर हम राइस हस्क का केस ले रहे हैं, राइस हस्क की GCV होती है 3500 किलो कैलोरी पर kg। ठीक है। तो अब हम इफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। ये सब डाटा हमें अगर अवेलेबल है तो उसके हेल्प से हम इफिशिएंसी बॉयलर की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफिशिएंसी को हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसका मीन्स होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। जितना हमने आउटपुट जनरेट किया और जितना हम उसको इनपुट दिया, उसके ही रेशियो को हम क्या बोलते हैं, उसको उसकी इफिशियंसी। तो हमने आउटपुट में क्या दिया, आउटपुट में हमने दिया स्टीम, और इनपुट में क्या है हमने यूज़ किया, फ्यूल। तो आउटपुट अपॉन इनपुट्स, यानी आउटपुट में हमारा स्टीम जनरेशन है और इनपुट में हमारा फ्यूल है, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगी, इफिशियंसी। तो आउटपुट में फ्यूल स्टीम है और उसका अब स्टीम जनरेशन रेट Q इंटू H माइनस H कैपिटल H इंडिकेट्स कर रहा है सैचुरेटेड स्टीम की एंथैल्पी को, और स्मॉल h इंडिकेट्स कर रहा है आपकी फीड वाटर की एंथैल्पी को। तो ये अगर हम माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज्ड पर आवर इनटू GCV। तो हम ये वैल्यू इसमें रखते हैं और फिर देखते हैं क्या वैल्यू इफिशियंसी आ रही है हमारे बॉयलर की। तो Q इज़ 10 टन, इसको kg में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 इंटू H माइनस 665 माइनस 95
डिवाइड बाई क्यू, क्यू इज़ 2 टन, इसको केजी में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 इंटू 3500 जीसीबी ऑफ राइस। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 665 माइनस 95 570, ये आ जाएगा 570 और 40 ये, डिवाइड बाई 70 और 50 ये। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हम कैलकुलेट करते हैं एक बार, देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं एफिशिएंसी को। हमारा आया है 5750 डिवाइड बाई 0.81। अब अगर हमें एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 हम इसे कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100